बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे शेयर करेंगे। बहुत सारी खबरें इंपॉर्टेंट है, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से हों या फिर बुज़दार साहब के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत छोड़ने का ऐलान कर गए, लेकिन ऑल ऑफ दैट कैन वेट। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मेरे ख्याल में आ सकता है, वो राना सनाउल्लाह का वो स्टेटमेंट है इमरान खान से मुतल्लिक, जो उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करें, फिर देखें प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। ये इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने जब मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पूछा गया वफाकी वज़ीर दाखिला से, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को कॉल कर लें, फिर देख लें वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। अब मेरे नज़दीक ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ऐसे माहौल में जब PDM की हुकूमत इससे पहले मुज़ाकरात से साफ इनकार कर चुकी है। ख्वाजा साद रफ़ीक का स्टेटमेंट आपको याद होगा, दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी और बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात इस वक्त तो नहीं हो सकते, और एक ये जो बनाया उन्होंने कि जी ये दहशतगर्द जमात है, और जो भी बातें उनका सारा बयानिया नैरेटिव आपको पता है 9 मई के बाद से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे से, ऐसे शख्स से मुज़ाकरात हो नहीं सकते। अब उस माहौल में तकरीबन कोई 24-25 दिन के बाद द फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट आ रहा है राना सनाउल्लाह की तरफ से। अब वो जिस भी नीयत से आ रहा है वो उसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन एक स्टेटमेंट तो आया है कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करें। ऐसे माहौल में जब इमरान खान मुज़ाकरात तो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुज़ाकराती टीम बनाई थी, उस टीम में 7 लोगों को नॉमिनेट किया था, उन 7 में से 2 कल मुज़ाकरात की घर से इस्लामाबाद में कहीं पर थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी परवेज़ खटक साहब ने, मुज़ाकरात यानी कि वो नहीं कर सके, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, और एक टर्मोइल तो है, और एक परेशानी भी है, और एक क्राइसिस भी है, और उस क्राइसिस की लपेट में पूरा मुल्क है। 22 करोड़ अवाम उस क्राइसिस की लपेट में है। हुकूमत है, इमरान खान है, PTI है, PTI के कारकुनान, वर्कर्स, वो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया वो लोग हैं, वो लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनके घर वाले वो लोग हैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ कि आम पाकिस्तानी जो है, जो एक वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास भी है, सब इस वक्त परेशान है जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की सिचुएशन है। अब उसमें जब राना सनाउल्लाह ये बोल रहे हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को कॉल करें, अच्छा अब मैं अगर सोचूं कि इमरान खान के पास जब ये स्टेटमेंट पहुंचेगा, इमरान खान क्या सोचेंगे? इमरान खान सोचेंगे कि मे बी ये अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि मैं कॉल करूं शहबाज शरीफ को, क्योंकि आज मुझ पे बुरा वक्त है, मेरे ऊपर केसेस बने हुए हैं, मेरे कारकुनान गिरफ्तार हैं, मेरी पार्टी तितर बितर हो चुकी है, तो इस हालात में मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ। आगे मेरे साथ जो भी प्लान्स हैं, मुझे माइनस करके पॉलिटिक्स में आगे ये PTI को लेके जाना चाहते हैं, या मुझे डिसक्वालीफाई करके मिसाल के तौर पे इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, तो ये सारी बातें इमरान खान साहब के जहन में सर्टनली आएंगी। और सबसे बड़ा बैरियर उनके लिए होगा ईगो का बैरियर, अना का जो बैरियर है, वो सबसे बड़ी रुकावट होगी इमरान खान साहब के लिए कि राना सनाउल्लाह के कहने पे, जिसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत तनकीद कर चुके हैं मिसाल के तौर पे, और एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड है, आप जानते हैं कि PDM के हवाले से इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है। अभी भी वो कहते हैं कि PDM के हाथ में कुछ नहीं है, और वो मुज़ाकरात जो चाहते हैं वो सबको पता है कि वो मुज़ाकरात किस लेवल पे, किस सतह पे, किन के साथ चाहते हैं। तो ये बैरियर उनके जहन में आएगा, और हो सकता है कि इसके जहन में आने से इमरान खान साहब, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ या उनकी पॉलिटिक्स को जानता हूँ, या जितना उनको हमने ऑब्ज़र्व किया एक सहाफ़ी एंकर पर्सन की या एक पाकिस्तानी की हैसियत से, बहुत कवी इम्कानात हैं कि वो इस ऑफ़र को रद्द कर दें या इसको अवेल ना करें, और उन्हें लगे इसमें से निकलना क्या है, शहबाज शरीफ के हाथ में क्या, उसके पल्ले क्या है, शहबाज शरीफ क्या कर सकता है, सवाए इसके कि सिर्फ एक सुर्खी लगेगी कि अब इमरान खान मजबूर है, इमरान खान इस वक्त बेबस है, इमरान खान इस वक्त बिल्कुल फंसा हुआ है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त दीवार के साथ लगा हुआ है, तो उसने शहबाज शरीफ को भी कॉल कर लिया। ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के जहन में आएगा, और ये जहन में जब आएगा तो मुझे लगता है कि कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब कहें कि मैं तो नहीं कॉल करूँगा। लेकिन मैं अगर इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, और अगर मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर अपनी राय दूं, तो मेरी ज़ाती तौर पे राय ये होगी, मेरी ज़ाती तौर पे ये राय होगी कि इमरान खान साहब को अपनी अना की ये रुकावट को अबूर कर लेना चाहिए, ईगो के इस बैरियर को क्रॉस कर लेना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ इस वजह, नंबर 1 ये कि पिछले 22, 23, 24 दिनों में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड समथिंग इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस। ठीक है,
के हालात मुश्किल हैं, अपनी जगह पे हैं, लेकिन इमरान खान को मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस ऑफ़र को वेल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी नुक्ता नज़र से मैं बात करूँ, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, और इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात हुई थी आखिरी सहाफ़ियों के साथ, तो उनके सामने मैंने कई दफ़ा बोला, वेयर इज़ इमरान खान द पॉलिटिशियन। सो पॉलिटिक्स में जो मुज़ाकरात, बातचीत के दरवाजे हैं किसी भी सतह पे, मेरे ख्याल में वो बंद नहीं होने चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान मिसाल के तौर पे अगर इस ऑफ़र को वेल करते हुए शहबाज शरीफ से राब्ता करते हैं, उसके जो भी नताइज निकलते हैं, मस्बत निकलते हैं, मनफी निकलते हैं, कुछ भी नहीं होता, सिचुएशन वैसी की वैसी होती है, मेरे ख्याल में उसके बावजूद जो भी नताइज निकलते हैं, उसके बावजूद इमरान खान के हक में ये बेहतर है। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल किस तरह से बेहतर है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं मुझे क्यों लगता है। पहली चीज ये कि जो इमरान खान साहब के ज़हन में एक बैरियर ईगो का, अना का होगा कि मैं करूं शहबाज शरीफ को कॉल, मुश्किल हालात में मुझे फंसा के अब ये चाहते हैं कि मैं इनसे बात करूं, मैं इनको कॉल करूं, तो क्यों करूं। तो सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन मैन जिसका नाम इमरान खान है, इट इज़ अबाउट द होल पार्टी एंड मोर देन द पार्टी, जिसमें से बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। आज भी बुज़दार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मोर देन द पार्टी, इट इज़ अबाउट द साइलेंट सपोर्ट दैट इमरान खान हैज़ एट द ग्रास रूट लेवल। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं 10-12 दिन पहले जो वीलॉग्स कर रहा था, उस टाइम पे शायद इतने समझ में नहीं आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनकी क़यादत को, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समझ आ रहे हैं। जो 10-12 दिन पहले मैं सैनिटी मस्ट प्रिवेल और बाकी सारी बातें कर रहा था, तो मुझे लगता है अभी समझ आ रहे हैं। ये भी अब मैं जो कह रहा हूँ शायद फौरी तौर पे इमरान खान साहब को समझना है, लेकिन हो सकता है अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को वेल ना करें, कुछ दिन बाद उनको समझ में आए। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ अपने उसके ऊपर। पहली चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की ज़ाती अना का ये मसला इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी अकेले की ज़ात की बात नहीं है। हाँ, उनकी ज़ात की बात उनकी हद तक है, उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, केसेस बने हुए हैं, दीवार के साथ लगाया हुआ है, आगे गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, वो सारी बातें अपनी जगह। बट एट द सेम टाइम इमरान खान को तो इस वक्त एक लीडर बन के, एक स्टेट्समैन बन के सोचना चाहिए ना, एक पॉलिटिशियन बन के सोचना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिम, इट इज़ मोर अबाउट दोज मिलियंस ऑफ पीपल जो कि उनकी सपोर्टर्स हैं, जो परेशान हैं। उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, वो परेशान हैं। तो इमरान खान को अपनी ज़ात से बाहर निकल के उनके लिए आगे बढ़ के ये फ़ोन कर लेते हैं और बात करते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक लीडर करता है ये, दिस इज़ लीडर। तो और इमरान खान साहब खुद कहते हैं अपनी कई तकरीरों में कि मैं आखिरी गेंद तक खड़ा रहूँगा, ये अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ, अपने मिशन के लिए, अपने नज़रियात के लिए। तो ईगो की कुर्बानी देना तो उससे छोटा है। और मैं समझता हूं कि अगर अपने लोगों के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने मुल्क के लिए आप अपनी ईगो का ये बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। आप खुद कहते हैं कि मुल्क जो है वो इस वक्त उसकी मईशत का बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है, और इसमें है कोई शक नहीं है, हर बंदा परेशान है। गरीब आदमी वैसे ही बेचारा, उसको रोटी अवेलेबल नहीं है, और जो अमीर है वो इतना इनसिक्योर हो चुका है कि वो अपने फाइनेंसेस जो है, अपना कैपिटल जो है, उसको बाहर लेके जाने की कोशिश में है। बहुत सारे लोग ले जा चुके हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जाना चाहते हैं, कुछ लोग ओवरऑल ही शिफ्ट होना चाहते हैं। तो मुल्क के लिए अगर उसमें हिस्सा डाला जा सकता है, व्हाई नॉट। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने पहले भी कुछ दफ़ा कहा है, एक कहावत है बड़ी मशहूर कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर वो वक्त है कि उन्हें बेवकूफ़ या बुज़दिल दोस्तों से ज़्यादा शायद अक्लमंद दुश्मन की ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स में आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि आपको उस शख्स से लाख इख्तलाफ है, उसकी सियासत से, उसके नज़रिए से, उसकी शख्सियत से, उसकी शक्ल से भी आपको इख्तलाफ हो सकता है कि वो उसको देखते हैं आप तो आपको उसके मजालिम भी याद आ जाते हैं, या उसकी कोई भी चीज़ें ऐसी याद आ जाती हैं, या एक एंटी करप्शन नैरेटिव आप लेके चले, आप समझते हैं कि जी मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिक्स में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते। और ये जो कहावतें बनी होती है ना, इनमें बड़ा विस्डम होता है।
ये हम एवी बोल देते हैं, लेकिन हम इस विजडम को, उसकी डेप्थ को समझते नहीं है। वो इस तरह की सिचुएशंस के लिए आज इमरान खान के ऊपर वक्त यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बेवकूफ़ दोस्त थे, जिन्होंने गलत मशवरे दिए और उनके मशवरों की बदौलत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे ये वक्त आया है। उसमें बाकी फैक्टर्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर तो है, इसको माने। मतलब कि मैं उन मजालिम को या उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी की, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। उसमें गलत फैसले हुए हैं, ये मानना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे लोगों के मशवरों पर हुए हैं जिनके ऊपर जब खुद मुश्किल वक्त आया तो वो छोड़ के भाग गए। ठीक है, वो खुद चले गए। तो या तो बेवकूफ़ बुज़दिल दोस्त थे, बेवकूफ़ दोस्त थे, या बुज़दिल दोस्त थे। तो इस तरह की जो कोट्स होते हैं ना, जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर। कभी सोचा है कि इसकी डेप्थ में विजडम क्या है? इसी तरह की सिचुएशंस के लिए होता है कि कई दफ़ा बेवकूफ़ या बुज़दिल दोस्त नहीं आपको चाहिए होता, अक्लमंद दुश्मन को भी कभी कभी आपको जो है ना, उससे भी हाथ मिलाना पड़ता है, उससे भी बात करनी पड़ती है। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त खान साहब पे, मुझे लगता है कि उसमें उन्हें बेवकूफ़ या बुज़दिल दोस्तों से ज़्यादा किसी अक्लमंद दुश्मन की ज़रूरत है। और अगर वो दुश्मन ने एक बात की है, सियासी दुश्मन ने, मिसाल के तौर पे, मैं कहावत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, सियासी मुखालिफ ने आपके एक बात की है, तो बात आगे बढ़ाने में हर्ज कोई नहीं है। सियासत में मैं जैसे पहले भी कहा कि रास्ते आप बंद नहीं करते। अच्छा, अब एक तो ये 2-3 वजूहात मैंने, फिर एक वजह मेरे जहन में, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ये सोचें कि शहबाज शरीफ के हाथ में क्या, उसकी तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है, शहबाज शरीफ के पल्ले तो कुछ नहीं है, वो क्या कर सकता है मेरे लिए, वो तो कुछ नहीं कर सकता। चलें, अगर ये भी मान लें कि शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये भी क्लियर हो जाएगी बात। इमरान खान रब्ता करके देख लें, और अगर उसके बदले में, उसके नतीजे में शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकता, तो साबित हो जाएगा कि शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं। उसमें फिर इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही दुरुस्त साबित हो जाएगा ना उस हवाले से। तो इसमें भी वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गेन करेंगे। अच्छा, फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि आखिरी एक ऑप्शन जहन में उनके ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कॉल शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ है भी और वो कुछ कर भी सकता है, तो वो मेरे लिए क्यों करेगा, वो मुझे क्यों पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। अगर इसको भी दुरुस्त मान लें कि अगर उनके पल्ले कुछ है भी और वो कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के अपने बदतरीन मुखालिफ होने की वजह से वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो भी लेट इट बी अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, लेट इट बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, कि ऐसे वक्त में इमरान खान ने एक पॉलिटिशियन की हैसियत से अपने लोगों के लिए या अपने कारकुनान के लिए या अपनी सपोर्ट बेस के लिए या अपने मुल्क के लिए यहां तक कोशिश की थी कि खुद से फिर राना सनाउल्लाह के बयान के बाद शहबाज शरीफ से रब्ता किया था कि मुल्क को बचाएं, कौम को बचाएं, मईशत को बचाएं, मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम को बचाएं, मज़ीद सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सेंस ऑफ फेयर जो है उसको बचाएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बगड़ी, लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन और इंसानी हकूक़ से यकीन उठता जा रहा है, उस सिचुएशन को मज़ीद संगीन होने से बचाएं। तो ये लेट इट बी अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कि इन सारी चीज़ों के लिए इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद शहबाज शरीफ से रब्ता किया था। लेकिन शहबाज शरीफ के पल्ले अगर कुछ था भी और वो कुछ कर भी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़ाती सियासी बुनियादों की वजूहात पर मस्बत रिस्पॉन्स नहीं दिया। इट विल बी अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अगर ऐसा ही है तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट विल बी रिटन डाउन इन बुक्स। तो मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि सारी वजूहात जो मैं कह रहा हूँ इनको सामने रखते हुए अगर इमरान खान साहब अपनी ईगो का बैरियर क्रॉस करते हुए राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद मियाँ शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी उनका माजी है, उसके बावजूद उनसे रब्ता करते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ अ डायलॉग और अ नेगोशिएशन, मुज़ाकरात के लिए, मुफाहमत के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर वो कुछ भी लूज़ करेंगे, वो सिर्फ गेन करेंगे। आगे से रिस्पॉन्स जो भी आता है, मस्बत है, मनफी है, कुछ भी नहीं होता, खामोशी है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान गेन करेंगे, क्योंकि हर बंदा समझता है कि इस सिचुएशन क्या।
तो जब हर बंदा समझता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, तो वो उस सिचुएशन के मुताबिक ही इमरान खान के इस एक्ट को, इस अमल को परसीव करेगा, उसके मुताबिक ही इसको जज करेगा। और वो जब इन हालात में, इन हालात के मुताबिक इमरान खान को जज करेगा, तो उसे इमरान खान का ये अमल समझ में आएगा। लोग जो है ना, इमरान खान को जो भी उनकी शख्सियत के हवाले से जो भी लोगों का इमेज है, या जो भी कि जी बहादुर हैं, दुलेर हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पे मेरा नहीं ख्याल कि इससे इफेक्ट होंगी। क्योंकि लोग भी जो है ना, और अक्लमंदी का तकाज़ा, बहादुर के साथ अक्लमंद होना भी तो ज़रूरी है, दुलेरी के साथ होशमंदी भी तो चाहिए होती है, नज़रिए के साथ सियासत का भी तो अमल दखल होता है। तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए उसके मुताबिक इमरान खान नीड्स टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी। और मैं पहले खान साहब से जब मिला था तब भी मैंने कहा था, मिलने से पहले जब वाक़यात हुए थे 9 मई वाले, उसके बाद भी मैंने कहा था, और मैं आज भी कह रहा हूँ, इमरान खान शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। और लेट इट बी अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कि इन जगहों पे, तमाम जगहों पे इमरान खान अगर कुछ कर सकता था या कोई ऑप्शन अवेल कर सकता था, तो इमरान खान ने वो ऑप्शंस अवेल किए हैं। जवाब क्या है वो एक अलग बात है, वो फिर मौरख लिखेगा और उसको फिर लोग अकॉर्डिंगली अपनी सोच के मुताबिक जज करेंगे। तो ये मेरी हम्बल ओपिनियन है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो मैं देना चाहता था। आगे आज की ख़बरों पे चले तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनकी वो जिस केस में उनको अरेस्ट किया गया था, उस केस में उनको डिस्चार्ज कर दिया मैजिस्ट्रेट ने, और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कलअदम करार दे दिया और उनको बरी कर दिया उस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब ने। और मैंने वो ऑर्डर पढ़ा है, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि एविडेंस है नहीं ऐसा जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता हो परवेज़ इलाही साहब को इस केस के हवाले से, इस वजह से अभी फ़िलहाल मैं इनको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास कोई एविडेंस आता है बाद में, मिसाल के तौर पे, तो वो फिर दोबारा उनको उस इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस की बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ दोबारा कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। अब ये उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन जो आमिर मीर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर निगरान हुकूमत पंजाब के, उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही को करप्शन केस में डिस्चार्ज करने के अदालती फ़ैसले पर वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने यह कहा है कि उनको फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। फौरी तौर पर उस जज के ऊपर आमिर मीर की तरफ से हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये तो सियासी वाबस्तगी इसकी वाज़ेह है। मेगा करप्शन केस में परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करते हुए जज ने हकायक से सरफे नज़र किया है। मतलब कि आमिर मीर, इज़ ही अ कोर्ट ऑफ अपील, इज़ ही एन एपेलेट कोर्ट, कि वो कह रहे हैं कि डिस्चार्ज करते हुए जज ने हकायक से, भाई अपील करें ना, ये सेम बातें आप अपील में ले आएँ अदालत से, तो फिर आप वो मान ली जाएगी। बट यू आर नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील, आप तो बाकायदा उस जजमेंट के ऊपर एक और जजमेंट अपनी दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं सियासी वाबस्तगी वाला जज FI और एंटी करप्शन के केसेस के फैसले दे रहा है। यही जज इससे पहले भी 5 मुकदमात में परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का फैसला अदलिया के मेयार पर सवालिया निशान है। जज साहब का सोशल मीडिया पेज इनकी सियासी वाबस्तगी का अहम सबूत है, कुछ ऐसी बात की है उन्होंने। हुकूमत इस मामले का संजीदगी से जायज़ा ले रही है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वालों को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। करप्ट अनासर के खिलाफ जंग जारी रहेगी, आमिर मीर। तो ये उन्होंने कहा है जी। अब जज साहब जो हैं, वो लगता ही है कि इस फैसले के बाद, फ़ैसला तो बड़ी दुलेरी से उन्होंने दिया है, लेकिन इस फैसले के बाद अब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं निगरान हुकूमत के, उनका जो रद्द अमल आया है उसको सामने रखते हुए लगता है कि जज साहब के लिए कुछ मुश्किलात आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती हैं। और अगर ये मिसाल के तौर पे या तो इस फैसले की अपील हो और उस अपील का जो फैसला है उसमें ये सारी बातें एज इट इज़ आएंगी, तो फिर एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर उसके बग़ैर आती हैं तो ये तो अदलिया के जो फैसले हैं, उनकी जो जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स पे एक पॉलिटिशियन या एक मिनिस्टर जो कि केयर टेकर सेटअप में बैठा हुआ है, उसका एक फ़ैसला देने के मुतरादिफ बात है। और वैसे ही हालात आजकल जो हैं, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब क्या और कहें हम इन हालात में। तो जज साहब ने दुलेरी तो दिखाई है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब वहाँ से जब रिहा हुए
फ़ैसला गलत भी हो सकता है, लेकिन उन फैसलों के ख़िलाफ़ अपील होती है। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली जज की ज़ात के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े कर दिए और उन पर हमले करना शुरू कर दिए और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर उन्होंने कह दिया है। मतलब कि मैं हैरान हूँ कि एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो होता है, विच इज़ द मतलब कि मैजिस्ट्रेट जो है, इट इज़ द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अदलिया में सबसे सबॉर्डिनेट लेवल पे एक मैजिस्ट्रेट आता है, उसके बाद ऊपर सारे एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज। तो वो जज ने वो जो फैसला, सियासी वाबस्तगी इतनी क्या हो सकती है जज की कि वो कुछ भी ना सोचें और वो फैसला दे दें। और जब उन्हें पता है कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि जिस माहौल में किसी को स्पेयर ही नहीं किया जा रहा, कोई भी टारगेट हो सकता है। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को टारगेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया है, जलसे जुलूस किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया है कि नौकरी से इस्तीफ़ा दे दो, तनख्वाहें वापस करो, मिरात वापस करो। तो ये जी आमिर मीर ने कहा है। और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने परवेज़ इलाही के इस केस के ऊपर कहा है कि जी परवेज़ इलाही की जो केस है उसका PTI से अलहदगी वाला केस नहीं है। वो वेरी इंटरेस्टिंग। तो PTI से अलहदगी वाला केस कुछ होता है, इसका मतलब है राना सनाउल्लाह के मुताबिक, यानी कि वो कह रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि भाई ये वो केस नहीं है PTI से अलहदगी वाला, कि किसी पे केस कर दो PTI से उसको अलहदा करने के लिए, ये वो केस नहीं है। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं, ये PTI से अलहदगी वाला केस नहीं है। परवेज़ इलाही ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर करप्शन की है बहुत। परवेज़ इलाही ने फरागोगी वाला काम धड़ल्ले से किया है, ठेकों में 10% कमीशन लिया है, ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड बनाकर अरबों रुपए कमाए हैं। मुनस इलाही ने डॉलर जहाज के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं। तो ये राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है परवेज़ इलाही के केस के हवाले से। और ज़ाहिरी बात है कि जो भी इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल ही एक वकील डिमांड कर सकता है, और वो होना चाहिए। अगर कोई इल्ज़ामात हैं, कोई एविडेंस है, तो अकॉर्डिंगली ट्रायल तो होना चाहिए। और ये इन्होंने कह दिया। और जब वो उसमें उनको बरी किया परवेज़ इलाही साहब को, तो उसके फ़ौरन बाद उनको दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया। और क्योंकि 4-5 केसेस हैं, तो एक में वो बरी हुए हैं, तो दूसरे में उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये परवेज़ इलाही साहब की डेवलपमेंट है। बुज़दार साहब भी पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा जी फ़ौज के साथ खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। आला हुकाम से गुजारिश है बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए, ये एक बात उन्होंने कही है। तो उस्मान बुज़दार साहब कभी एक्सपेक्टेड ही था, जब इतने लोग छोड़ गए तो बुज़दार साहब ने भी यही करना था मेरे ख्याल में। और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।